नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल के बारे में। आपके बीएड सेकेंड ईयर में एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग करके, तो उसी का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटाइल। अगर हम अब तक की बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो परसेंटाइल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर जो है आपका सिलेबस कम कर दिया गया था। एक दो यूनिट जो है पूरी तरीके से हटा दी गई थी और बीच में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए थे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका था लास्ट ईयर। तो उसके बाद से ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, तब इसीलिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब का पैटर्न अगर हम देखते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये टॉपिक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है और इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर में भी अक्सर इसका क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपका 16 मार्क्स का बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसीलिए 15 से 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लिया तो इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है परसेंटाइल। शतांश हम इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर आपने दो तीन वर्ड्स आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो आपका परसेंटेज होता है जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका परसेंटाइल और एक होता है आपका परसेंटाइल रैंक। तीन आपको शब्द है, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों वर्ड्स को, तीनों चीज़ों को हम अलग अलग क्लियर करेंगे, ठीक है। आपका टॉपिक है परसेंटाइल मेन। क्योंकि आप परसेंटेज से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आपको पहले परसेंटेज बता देते हैं। नॉर्मली जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं किसी भी तरीके का, तो उसके मार्क्स आते हैं। आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपके परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बीएड का ही एग्ज़ाम दिया कि आपके 70% आए, 60% आए, 40% आए, 80% आए, 36%, तो सॉरी ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, ठीक है। 48% आए, 76% आए। इस तरीके के आपके परसेंटेज में मार्क्स आते हैं। वो परसेंटेज क्या होती है? वो केवल और केवल आपके खुद के मार्क्स की परसेंटेज है कि आपके टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, टोटल नंबर में से कितने नंबर आपको मिले हैं, उससे आप परसेंटेज निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली आपकी बात हो रही है, आपकी व्यक्तिगत बात हो रही है, आपकी पर्सनल बात हो रही है, ठीक है। एज अ इंडिविजुअल आपके कितने परसेंटेज आई हुई है। लेकिन जब हम आपके मार्क्स को आपकी पूरी क्लास में कंपेयर कर देते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं आपसे नीचे बिलोंग करते हैं, यानी कि पूरी क्लास में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो कि आपसे नीचे हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो आपसे कम हैं, ठीक है। या आप कितने परसेंट बेटर आपने परफॉर्म किया है। पूरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट बच्चे हैं जो आपसे नीचे हैं, जिनसे अबोव आप हैं, जिनसे ज़्यादा अच्छा आपने परफॉर्म किया है। तब वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है परसेंटाइल, ठीक है। वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? परसेंटाइल। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है परसेंटेज एंड परसेंटाइल में। परसेंटेज आपका मार्क्स में हम डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात होती है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करते हैं कि आपके कितने परसेंट नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे नीचे बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपने कितने परसेंट स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर परसेंटेज बच्चों की निकाली जा रही है, यहाँ पर परसेंटेज आपके इंडिविजुअली स्कोर की निकाली जा रही है। यह हम ये कहीं समझने के लिए कि परसेंटेज में केवल और केवल आपकी बात होती है, पर इंडिविजुअल आपकी बात हो रही है, और जब आपके मार्क्स को पूरी क्लास में कंपेरिजन करके ये कहा जाता है कि आप क्लास में जो है इतने परसेंट बच्चों से ज़्यादा बेटर आपने परफॉर्म किया है, तब वो आपका परसेंटाइल कहलाता है। एक बार इसका देख लेते हैं, यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A most common definition of a percentile is a number where a certain percentage of score falls below that number। यानी कि वो नंबर है जिससे कि कुछ परसेंटेज हिस्सा जो है वो उसके भी नीचे बिलोंग करता है। अगर आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कहा जाए कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 70 है, 70 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो आपसे नीचे बिलोंग करते हैं, या पूरी क्लास में आपने 70% बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, यू माइट नो दैट योर स्कोर्ड
67 आउट ऑफ 90, यानी कि आपका जो है 90 में से 67 आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर आपको पता है कि स्कोर इज इन द 90th परसेंटाइल, कि आपका जो स्कोर है वो 90th परसेंटाइल में है, इसका मतलब ये हो गया कि 90% बच्चे हैं जो इसने आपसे कम परफॉर्म किया है, या आपने 90% बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, आपने 90% लोगों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। तो ये बात यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है परसेंटाइल और परसेंटेज में। परसेंटाइल प्रतिशत आपका इंडिविजुअली है, आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, और परसेंटाइल पूरी क्लास पर डिपेंड करता है। पूरी क्लास में बच्चों में आपस में कंपैरिजन करके ये बताया जाता है, आपकी पोजीशन को बताया जाता है। अगर यहाँ पर हम कहें तो परसेंटाइल क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अभी तक आपने मीन मीडियन मोड को पढ़ा है, वो क्या होते थे, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या जो वो मेजरमेंट्स थी जो ये बताते थे कि आपके पूरे डाटा में सेंटर की वैल्यूज कौन सी होती है। ठीक है, परसेंटाइल क्या है, आपकी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ये बताता है कि किस वैल्यू की पोजीशन क्या है, आपके डाटा में कौन सी वैल्यू किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है। ठीक है, परसेंटाइल के द्वारा ही आपका निकाला जाता है कि आपकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, यानी कि पूरी क्लास में आप कौन से नंबर पर है, वो चीज आपके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो आपका एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आपका क्वेश्चंस दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन आपको करना होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल, और एक क्वेश्चन देके पूछा जाएगा कि इसका परसेंटाइल निकालिए। ठीक है, शतांश से आप क्या समझते हैं और नीचे दिए गए डाटा से शतांश को निकालिए। इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है। परसेंटाइल क्या है वो आपकी डेफिनेशन लिख देंगे, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है उसको आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, कोई बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज की। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको डाटा दिया गया है वो अनग्रुप्ड हो, अनग्रुप्ड मतलब कि अनक्लासिफाइड, यानी कि जिसमें रैंडमली आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिसमें कोई वर्गीकृत नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े हम इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, डाटा कैसा होगा अवर्गीकृत आंकड़ों का, जैसे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई क्लास इंटरवल्स नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअली अलग अलग आपको रैंडमली कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। ये आपका जो डाटा होता है वो अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है या अनक्लासिफाइड डाटा कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का डाटा आपको दिया जाए तो आप कैसे परसेंटाइल निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर। इसकी परसेंटाइल निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, पी के इज इक्वल्स टू एन इंटू के अपॉन 100 प्लस 0.5, यहाँ पर प्लस में 0.5 है यहाँ पर। ठीक है, एथ स्कोर, यहाँ पर हम हमेशा मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी कोई फॉर्मूला होता है फॉर्मूले के साथ नोटेशन ज़रूर होती है। ठीक है, नोटेशन के बिना आपका फॉर्मूला अधूरा है या बिल्कुल बेकार है। अगर कहीं भी आप एग्जाम में भी कोई वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि परसेंटाइल का फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूले के साथ साथ नोटेशन लिखना आपके लिए कंपलसरी होता है। नोटेशन के बिना ये नहीं पता चलता कि आपके फॉर्मूले में एग्जैक्टली क्या है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द को हम अलग अलग नंबर से, अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लास इंटरवल को ही देखते हैं कि कहीं आपको CI से रिप्रेजेंट हुआ मिलेगा, कहीं इस क्लास इंटरवल को H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं क्लास इंटरवल को I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्मूले में अगर I है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं क्या नोटेशन है फॉर्मूले में। पी क्या है आपका परसेंटाइल, यानी कि जो वैल्यू आपके निकल कर आएगी। के यहाँ पर क्या है, द पॉइंट ऑफ विच परसेंटाइल इज टू फाइंड आउट, ये वो पॉइंट है जहां पर परसेंटाइल आपकी निकालनी होती है। एक बात और, अगर हम हिंदी में कहें परसेंटाइल क्या होता है, 100 में से आपको एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उस डाटा को जब आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में 100 बराबर भागों में जब आप किसी भी डाटा को, किसी भी लाइन को आप डिवाइड कर देते हैं, तब जो एक पार्ट होता है ये आपका एक 1 परसेंटाइल कहलाता है। मान लीजिए आपका पूरा डाटा है, इसमें में आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको, तो जो 1 पार्ट है ये आपका परसेंटाइल कहलाता है। ये P1 हो गया, ये P2, P3, P4, P5 अप टू P100 तक आपका टोटल होता है। ठीक है, तो कोई भी आपको नंबर के लिए परसेंटाइल निकालने के लिए कहा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 40th परसेंटाइल निकालिए। ठीक है,
यानी कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P40। आपसे कहा जा सकता है कि P40 निकालिए या P33 निकालिए, मतलब कि 33 परसेंटाइल आपको निकालना है। तो ये जो 33 की बात हो रही है, ये हमारा होता है K। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया जाएगा कि आपको कौन से नंबर का परसेंटाइल निकालना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 1 से लेकर 100 तक के सारे परसेंटाइल निकालेंगे, कहाँ तक करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी रैंडमली आपसे परसेंटाइल पूछा जा सकता है। तो K क्या है, वो पॉइंट है जिस पर हमें परसेंटाइल निकालना होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, जितने भी स्कोर है उसका टोटल नंबर यहाँ पर N हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है क्वेश्चन में, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना ही एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने कि द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर मैथमेटिक्स टेस्ट में नीचे दिए हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं। ठीक है, 50 में से बच्चों ने अलग अलग जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके इस तरीके से मार्क्स आए, किसी के 20 आए, किसी के 18 आए, किसी के 25, 32, 47, 19, 24, 26, 31, 34, ये आपके मार्क्स आए हैं। 10 बच्चों के आपके क्लास में नंबर है। अब ये कहा गया है फाइंड आउट द P10, P25 एंड P40। आपको क्या निकालना है, P10 निकालना है, P25 निकालना है और P40 निकालना है। तो 3 परसेंटाइल आपको निकालने हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले आप इसको पूरी तरीके से मीडियन की फॉर्म में लेकर चलेंगे। जैसे आपने माध्यक निकाला है, मीडियन निकाला हुआ है, सिमिलरली प्रोसेस आपका इसका भी रहेगा। फॉर्मूला चेंज रहेगा लेकिन तरीका आपका वही रहेगा। ठीक है, मीडियन में आप क्या करते थे कि सबसे पहले कोई भी जो डाटा आपको दिया होता था उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते थे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप केवल और केवल असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अपने डाटा को अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। लगा लिया 18, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 47, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब इनको ऑर्डर दे देंगे, नाम सीरीज में नंबर्स लिख देंगे हम इनको, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको एक ऑर्डर दे दिया, क्रम दे दिया कि आप फर्स्ट नंबर पर हो, आप सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, एटसेट्रा, जहां तक भी आपका आता है। ठीक है, तो इनको एक वैल्यू दे दी, रैंक दे दी, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद 2 काम हमने अभी तक किए हैं। पहला तो हमने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। दूसरा, उस डाटा को हमने इस ऑर्डर दे दिए। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर दे दिए हैं उसके नीचे। अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखेंगे और उसमें अपनी वैल्यूज को लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक एक करके निकालेंगे। मान लीजिए हमें पहले P10 निकालना है। ठीक है, P10 निकालने के लिए यहाँ पर K की वैल्यू क्या हुई, K हो गया हमारा 10। उसके बाद N यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर, कितने हैं टोटल नंबर आपका यहाँ पर पता चल गया 10। टोटल नंबर है आपके 10, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 हैं, तो N की वैल्यू भी आपकी 10 आ गई है। तो हमारे पास N और K दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम फॉर्मूले में अपना आंसर रख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ K एंड N, N और K की वैल्यू रखी, P10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 0.5 एथ स्कोर। इस एथ स्कोर को लिखना ना भूले, अगर इसको भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे आते हुए भी। अब इसको हम सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 1.5 एथ स्कोर आया। हमारा आंसर क्या रहा, 1.5 एथ स्कोर, यानी कि 1.5 नंबर पर जो भी वैल्यू है वो आपका आंसर है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1 नंबर पर है, 1 के बाद तो डायरेक्ट 2 है ना, 1.5 नंबर पर तो कोई स्कोर है नहीं, हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस आपका आ जाता है कि जब भी आपका कैलकुलेट करके ये वैल्यू फ्रैक्शन में आए, एक कंप्लीट होल नंबर आपकी वैल्यू ना आए, फ्रैक्शन में आए, जैसे 1.5, 1.3, 2.8, 2.9, इस तरीके से कोई भी पॉइंट में आपकी वैल्यू अगर आपकी आती है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट स्कोर, यानी कि 1.5 को आपको लिखना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लिखा देंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। 1.5 को आप किस तरीके से लिखेंगे, आपका 1.5 एथ स्कोर है, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 1 फर्स्ट, तो आपने ऐसे लिख दिया फर्स्ट स्कोर प्लस के। अब ये 0.5 आपका रह गया, 1 का तो हमने फर्स्ट स्कोर लिख दिया, 0.5 आपका रह गया है। तब हम क्या करेंगे,
0.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 - 1 कर देंगे, ठीक है, सेकंड स्कोर माइनस फर्स्ट स्कोर। अब उसके बाद जो है हम अपने स्कोर की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में से, फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्कोर है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, और आप यहाँ पर आंसर के लिख देंगे। 0.5 आपका मल्टीपल में रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट स्कोर आपका 18 था फर्स्ट नंबर पर, प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई, सेकंड स्कोर पे 19 था, फर्स्ट स्कोर पे 18 था, 19 - 18 आपने सॉल्व कर दिया, आपका आंसर 18.5 आ गया। अब यहाँ पर मैंने 2 - 1 कैसे किया था, ये स्पेशल कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पीके की वैल्यू होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन हो कोई भी, जैसे कि 6.4 हो सकता है, तब आप क्या करेंगे, पहले तो 6 को तो सेम टू सेम ले लेंगे, ठीक है, 6 आपने ले लिया, 6th स्कोर। उसके बाद 6 से आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 7th, तो 7th स्कोर माइनस 6th स्कोर कर देंगे और पॉइंट में जो भी वैल्यू है उसको मल्टीपल में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर आपका मान लीजिए, यहाँ पर हम एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपका आ रहा है 6.4, तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एथ स्कोर आप ज़रूर लगाइएगा। इसको आप कैसे करेंगे, 6 स्कोर प्लस के 0.4 है तो 0.4 ब्रैकेट में 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 7, तो 7th स्कोर माइनस 6th स्कोर। अब यहाँ पर आप जो है इजीली स्कोर की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका जबकि यहाँ पर जो स्कोर की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में हो। जैसे आपने देखा होगा मीडियन में हम क्या करते थे कि जब हमारा इस तरीके का कंप्लीट नहीं आता था तब हम उसका एवरेज निकाल लेते थे या ओड इवन करके निकालते थे, तो यहाँ पर भी इस तरीके से हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट P10 की तो वैल्यू आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं P25 की। P25 में यहाँ पर n की वैल्यू तो 10 है, सेम रहेगी सभी वैल्यूज़ में। k की वैल्यू है हमारे यहाँ पर 25 अपॉन 100 प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्कोर आ गया है, पूरा कंप्लीट नंबर है, हमें इजीली पता है थर्ड स्कोर पे 20 वैल्यू है, हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं P40 के लिए 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर्थ स्कोर प्लस के 0.5 ब्रैकेट में 5th स्कोर माइनस 4th स्कोर, ठीक है। तो ये आपका इसमें वैल्यू रख के आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा की। एक बार हम इसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है, एन आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। कि आपकी वो वैल्यू है, वो पॉइंट है जिस पर आपको परसेंटाइल निकालना है। आपको P10 निकालना है तो K की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। N की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है। आप इजीली फॉर्मूले में रखेंगे, अपना आंसर निकाल देंगे। अगर आपका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आता है, आंसर का मतलब स्कोर में, जब हम यहाँ पर ऊपर चेक करते हैं यहाँ पर, तब हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ रखते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इस तरीके के और क्वेश्चंस जो आपके बुक्स वगैरह में हैं उनको सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बिना प्रैक्टिस के आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे और गलत हो जाएगा। तो इस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, फॉर ग्रुप्ड डाटा। अगर आपका जो परसेंटाइल है वो ग्रुप्ड डाटा है, यानी कि क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। क्लास इंटरवल कैसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास टेबल, ये आपके पास टेबल है, क्वेश्चन में दी हुई है इस तरीके से। टेबल नहीं दी हुई है, डाटा अगर जब ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है तब हम उसको क्लास इंटरवल में कर लेते हैं। वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्लास इंटरवल की टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल में, तब हम किस तरीके से निकालेंगे। आपने मीडियन निकाला होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। मीडियन में क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हम निकालेंगे। मीडियन में क्या होता था कि हम एक नॉर्मली n/2 करके पॉइंट में निकाल लेते थे और देखते थे कि उससे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में पड़ रही है, वो हमारा मीडियन ग्रुप हो जाता था।
सेम हम यहाँ पर करेंगे, उसको हम परसेंटाइल ग्रुप कह देंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा मेन यहाँ पर हमारा मेन फॉर्मूला है ये, मेन फॉर्मूला है हमारा ये पी के, यानी कि अगर हमें 10th पी के, अगर हमें 10 परसेंटाइल निकालनी है, P10 निकालना है, तो अब हमारा ये वाला फॉर्मूला चलेगा L प्लस पी इंटू एन माइनस एफ बी अपॉन एफ इंटू सी आई। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विद परसेंटाइल। जैसे कि हम उसमें करते थे ना, मीडियन ग्रुप निकाल कर हम मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट लेते थे, सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। जो परसेंटाइल ग्रुप हम निकालेंगे उसकी लोअर लिमिट लेंगे। परसेंटाइल ग्रुप कैसे निकालेंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, सारी चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले नोटेशन देख लेते हैं। एल क्या है, हमारी परसेंटाइल ग्रुप की लोअर लिमिट है। उसके बाद आ जाता है पी एन, ये एक सिंबल है परसेंट पार्ट ऑफ द होल नंबर। ठीक है, इसको भी हम ये अभी आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम पी एन को निकाल सकते हैं। एफ बी क्या है, एफ बी है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप सी एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सी एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में एफ बी की जगह सी एफ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सी एफ के यूज टू हैं तो। ठीक है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है परसेंटाइल क्लास से पहले ग्रुप की। जैसे आप मीडियम ग्रुप से पहले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे, यहाँ पर आप परसेंटाइल ग्रुप से पहले ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आप यहाँ पर लेंगे। और एफ क्या है, परसेंटाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, सी आई क्या है, क्लास इंटरवल है। तो सिमिलरली कुछ वैसा ही फॉर्मूला है आपका जैसा कि मीडियन का था। आप कंपेयर करके करेंगे तो आपको इजीली आराम से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ चाहिए, पहले तो कि परसेंटाइल ग्रुप हम कैसे निकालेंगे और दूसरा हमें पी एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, परसेंट पार्ट ऑफ द होल नंबर। तो हमें दो चीज़ें हमें चाहिए, तो देखते हैं दोनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। ये रहा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पी के को निकालने का फॉर्मूला, या हम कहें तो परसेंटाइल ग्रुप को निकालने का फॉर्मूला हमारा ये रहा। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे ना कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका आएगा वही ग्रुप आपका परसेंटाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है नॉर्मली n/100 इंटू के क्या है हमारा, जोन से नंबर की हमें परसेंटाइल निकालनी है। अगर हमें P10 निकालना है तो के हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर अपॉन 100 इंटू जोन सा भी हमें स्कोर निकालना है वो। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी, जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पढ़ रहा होगा वही ग्रुप हमारा परसेंटाइल ग्रुप हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूले में एग्जांपल के साथ ही देखते हैं इसको, तभी हम करेंगे। यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर स्कोर बहुत ज़्यादा है तो हमने इसको क्लासिफाइड कर लिया है, क्लास इंटरवल में हमने इसकी टेबल बना दी है और उसके बाद हम करेंगे। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है इस तरीके से दे, डायरेक्ट टेबल भी दे सकते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 25th परसेंटाइल, 45th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल, ये हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले हम P25 का देखेंगे, सिमिलरली बाकी सबकी निकल जाएगी। P25 के लिए हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी टेबल को बना लिया है। यहाँ पर आपको एक काम करना है, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप जो हैं इस जो भी आपकी सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, नॉर्मली हमारे क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लेकिन जो आपके बीएड की बुक है उसमें सारा की सारी जो टेबल है वो नीचे से ऊपर की ओर चल रही है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप ऊपर से नीचे के आने वाली टेबल के यूज टू हैं, अगर आपने अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें कि ऊपर से नीचे की ओर टेबल बनती है, तब आप जो भी आपको डाटा मिले आप उसी तरीके से टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको वैल्यू को फॉर्मूले में रखने में गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, एरर ना हो। अगर आप इसी तरीके से शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा करके आ रहे हैं तो अपनी टेबल को सीधा बिल्कुल बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपकी टेबल बना ली है, नीचे से चल रही है 0 to 9, 10 to 19। अब एक बात और, जैसे आपने मीन मीडियन मोड में किया था, आपका यहाँ पर डाटा कैसा है, डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा वो जो कि बीच में ब्रेक होता है, 0 से 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रीट है, 9 से 10 के बीच की वैल्यूज इसमें नहीं है, तो ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वो होता है 0 से 10 और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल 10 से ही स्टार्ट हो जाती है।
10 to 20, 20 to 30, ये डाटा आपका कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस में चेंज करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। देखते हैं अब आगे करके। फ्रीक्वेंसी हमने दी हुई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, उसके बाद जिगजैग फॉर्म में आप इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ये बेसिक्स है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे असेसमेंट फॉर लर्निंग की, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक जो ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ मीन मीडियन मोड के, आप वो एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी आई, 50 आ गई, ठीक है। टोटल नंबर हमारे पास n 50 आ गया। तो हमें सबसे पहले 25th परसेंटाइल आपको निकालना है। सबसे पहले आपका 25th परसेंटाइल निकालना है, P25 निकालना है। P25 के लिए K की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 25, N की वैल्यू आपकी क्या है, 50, ऊपर दी हुई है ना टोटल नंबर ऑफ स्कोर, N की वैल्यू आपकी 50 दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, सबसे पहले आप परसेंटाइल ग्रुप को देखेंगे, उसके लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो P के 25 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आप यहाँ पर CF ऑफ P25 लिखेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अभी आपके परसेंटाइल नहीं आई, आंसर नहीं आया, ये सिर्फ P25 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। तो जब भी आप आंसर लिखे तो आप इसी तरीके से लिखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ P25, n बाई 100 इंटू 25, n हमारा 50 है, अपॉन 100 इंटू K की वैल्यू हमारी 25 है, तो हमारी 12.5 फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। अब हम अपने डाटा में देखेंगे कि 12.5 या इससे नेक्स्ट कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किस ग्रुप में पड़ रही है। तो नीचे से देखते हैं, क्योंकि हमारा उल्टी टेबल चल रही है नीचे से ऊपर को, तो सारी चीज़ें हम नीचे के ऊपर की तरफ ही देखेंगे। तो 12 के बाद कौन सा आ रहा है, डायरेक्ट 22 आ रहा है। तो ये ग्रुप जो है आपका 22 का, ये आपका परसेंटाइल ग्रुप बन गया। 22 का जो ग्रुप है वो आपका परसेंटाइल ग्रुप आपका बन जाता है। कौन सा होगा, 30 से 39 का ग्रुप। इसको आप कह सकते हैं कि ये परसेंटाइल 25 का ग्रुप है। अब यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट आपकी क्या आएगी, एल आएगी लोअर लिमिट। अब हमें पता है जब हम कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो 0.5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट 29.5 आएगी। इसीलिए यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि जब भी हमें इस तरीके की चीज़ें होती है ना, बेसिक सी चीज़ें होती है कि अपने डाटा को कन्वर्ट करना, तो ये आप सबसे पहले करके रख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन में सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई कन्फ्यूज़न ना आए, कोई भी पॉइंट आप भूले ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, टेबल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं, जैसे भी आप यूज टू हैं उसके अकॉर्डिंग टेबल को सेट कर लें, ठीक है। डाटा को देखें कि डाटा कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूस में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके नेक्स्ट टेबल बना लीजिए हाथ के हाथ, ताकि नेक्स्ट आगे कभी भी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एल की वैल्यू 29.5 आ गई, ठीक है। के की वैल्यू हमारी यहाँ पर 25 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, हमारा ये ग्रुप है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी, इससे पहले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12, यानी कि CF या फिर FB जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ था फॉर्मूले में, तो ये आपकी 12 हो गई। परसेंटाइल ग्रुप की आप फ्रीक्वेंसी लेंगे F, लोअर लिमिट आपकी 29.5 आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ पर लगभग सभी वैल्यूज हो चुकी है, n की वैल्यू 50 है, तो हम यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर ही है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि 12.5 जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये आपकी 30 से 39 की क्लास इंटरवल में पड़ रही है। तो लोअर लिमिट आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, 29.5, क्योंकि डाटा डिस्क्रीट में नहीं है, कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, इसलिए हमने 0.5 लिया। अगर डाटा कॉन्टिन्यूस में होता तो लोअर लिमिट हमारी 30 ही आती, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेम हमने 45 के लिए भी निकाल लिया परसेंटाइल ग्रुप, 22.5 हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम P45 के लिए परसेंटाइल ग्रुप देख लेंगे।
उसके बाद 50 के लिए देख लेंगे, तो ये तो हमारा नॉर्मली हो जाता है। 75 के लिए देख लिया। अब यहाँ पर मेन फॉर्मूला आता है, P25 के लिए परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारा L प्लस पी एन माइनस एफ बी अपॉन एफ इंटू सी आई। देखिए यहाँ पर पी के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 25, लोअर लिमिट हमारी 29.5 आई थी अभी ऊपर, अब वो हमने देखा था। पी एन क्या है, 12.5 है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमने अभी ऊपर निकाली थी। देखते हैं, अभी एक बार दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर जो आपने P25 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी 12.5, ये आपकी पी एन है। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया है। 29.5 हमारी लोअर लिमिट, 12.5 हमारा पी एन, एफ बी यानी कि 22 से पहले ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 12 फ्रीक्वेंसी, परसेंटाइल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी थी यानी कि 10, और सी आई आपका क्लास इंटरवल है 10 का, तो हमने फॉर्मूले में रखा, हमारा आंसर जो है वो आ गया। सेम हम 45 के साथ करेंगे। P45 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22.5 थी, माइनस 22 आपकी उससे पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरीके से आपका इसका करने का तरीका क्या होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला रखेंगे, टेबल आप बनाएंगे अच्छी तरीके से, उसको अपनी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस में चेंज कर लेंगे। उसके बाद आप परसेंटाइल ग्रुप को सर्च कीजिए, ढूंढिए और सारी वैल्यूज़ को लिख दीजिए कि आपके यहाँ पर मान लीजिए आपने परसेंटाइल ग्रुप देख लिया, देख लीजिए के की वैल्यू आपके 45 है, लोअर लिमिट आपकी क्या है, ये सारी वैल्यू जो है आप लिख लीजिए और उसके बाद फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करके इसको देखिएगा आंसर को, 1 2 4 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपका डाउट इससे रिगार्डिंग आपका रह गया है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। एक मेन पॉइंट आपका यहाँ पर और है, कभी कभी आपसे रैंक पूछ ली जाती है, परसेंटाइल रैंक। ठीक है, परसेंटाइल रैंक क्या होती है, जैसे आपने कहा ना कि 25th परसेंटाइल है, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे नीचे बिलोंग करते हैं, तो जो 25 है ना वो आपकी परसेंटाइल रैंक कहलाती है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी तक तो क्वेश्चन में ये था कि 25 नंबर के परसेंटाइल को निकालिए, अब यहाँ पर रैंक ही पूछ ली कि 25 35 कौन सी है, या आप क्या कह सकते हैं कि आपके मार्क्स 70 आए हैं तो आप अपनी रैंक बताइए, आप ये बताइए कि 70 मार्क्स वाला बच्चा किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, उसकी परसेंटाइल कौन सी है, तो वो यहाँ पर रैंक पूछी जा सकती है। रैंक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है वैल्यू बिलो एक्स, एक्स से बिलो की जितनी भी वैल्यूज हैं वो अपॉन n इंटू 100। मान लीजिए ये आपका डाटा है और कहा जाए कि नंबर 10 की परसेंटाइल रैंक बताइए, यानी ये बताइए कि 10 कौन सी पोजीशन पर है, पोजीशन को ही तो बता रहे हैं कि 10 से नीचे कितने मेंबर्स लाई कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर ये वैल्यू बिलो एक्स, एक्स से बिलो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 वैल्यू है जो एन से नीचे लाई कर रही हैं, एक्स से नीचे लाई कर रहे हैं, तो 16 डिवाइडेड बाय एन 20, यानी कि टोटल नंबर हमारे 20 है, इंटू 100 80, यानी कि 10 जो है का जो परसेंटाइल रैंक है वो 80 है। 80% स्टूडेंट्स है जो उसके नीचे बिलोंग कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो अगर रैंक पूछी जाए तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, परसेंटाइल पूछा जाए तो ग्रुप और अनग्रुप के लिए दोनों मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, पसंद आई होगी, वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, कमेंट करके हमें बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।